Unfortunately, let me be little blunt about it. Let me be little frank about it. Let me be little not aggressive, be loud about it. कि unfortunately जो हमारे पास इस वक्त ऑर्डर्स आ रहे हैं वो गालिबन कुछ मन मर्जी और मंशा पे ज़्यादा Let me be little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास जजमेंट्स इदारे गए थे। यानी हुकूमत ये तासुर दे रही है कि साकिब निसार की ऑडियो लीक्स में उनकी मुख्तलिफ तकारीर को हिस्सों को जोड़कर एक तनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। मगर साफ़ी अहमद नूरानी ने अपने खबर में दावा किया है कि उन्होंने ऑडियो की फॉरेंसिक कराई है और फॉरेंसिक के मुताबिक ऑडियो को एडिट नहीं किया गया है। सियासी बहस के अलावा कानूनी बहस भी शुरू हो गई है। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस ऑडियो की कानूनी हैसियत क्या हो सकती है, इसके कानूनी मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे, नून लीग का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे। हमारे साथ साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब एक के बाद एक वाक़या होता है मगर उसके साथ एक कंट्रोवर्सी भी आ जाती है। राना शमीम का एफिडेविट सामने आता है, फिर उनके साहबजादे सामने आते हैं और बताते हैं कि राना शमीम तो बाकायदा तौर पर नून लीग के कारकुन रह चुके हैं, मियाँ साहब के दोस्त भी हैं, मियाँ साहब से मुलाकात भी लंदन में जाके पहले कर चुके हैं, साथ में वो राब्ते में भी हैं। अब साकिब निसार साहब का वाक़या आता है, आप लोग आवाज़ उठाते हैं, मगर हुकूमत की तरफ से भी और चीज़ें सामने आती हैं कि तो मुख्तलिफ मौक़े पर तकारीर हैं जिनको जोड़ कर बनाया गया है। सब तो ये आप इस तरीके से रिलीफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या बेहतर है कि केस मेरिट पर लड़कर ही रिलीफ हासिल कर लिया जाए? देखिए ये जो एफिडेविट आया है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है, इसका कोई ताल्लुक़ ना हुकूमत से है ना ही मियाँ नवाज शरीफ साहब से है। ये तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की एक उनके बारे में एफिडेविट में एक बयान दिया गया है और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है। अब देखना ये है और इसका असर मुझ पे हो रहा है, जो बातें उसमें आई हैं इसका असर नवाज शरीफ साहब पे और मरीम नवाज पे होता है कि एक में कहा जाता है कि इनकी बेल ना दें इलेक्शन तक, और एक में बड़ा वाज़ेह कहा जाता है कि इनको कन्विक्ट करना है और हमें ऊपर से हुक्म आया है और बातें माननी पड़ती हैं। तो अब बात यह है कि इसकी तय तक पहुंचने की ज़रूरत है। तो वो कैसे पहुंचेंगे? वो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बात कर रहे हैं, और बात नहीं कर रहा। क्या ये ऑडियो दुरुस्त है, क्या एफिडेविट में जो बातें हैं वो दुरुस्त हैं, इसकी तय तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। बड़ी खौफनाक बातें हैं और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही एक अदलिया के मामलात पर असरअंदाज हो रहा है, ये इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहा है, तो ये बड़ा बहुत सीरियस इशू है। तो इसकी तय तक पहुंचना ज़रूरी है, लेकिन हमारा मसला ये है कि कौन इसकी तय तक पहुंचेगा। ये काम टीवी चैनल्स का नहीं है, ये काम मेरा नहीं है, ये आमतौर पे अदलिया का ही काम होता है कि वो इस मामले को देखें और पता करें कि हक़ाइक़ क्या हैं। यहाँ पर जिस हद तक एतमाद अदलिया का कम हो गया है इन सब बातों से, तो उससे अब बहुत से सवाल उठते हैं कि क्या इंसाफ का निज़ाम है। अगर मुल्क में ये हो रहा है कि आप कन्विक्ट कर रहे हैं लोगों को किसी और के इशारों पर, तो फिर अदलिया कहाँ पर गई? मगर आपके पास शवाहिद मौजूद हैं। मगर भाई साहब अगर ये बात साबित हो गई, क्योंकि आपकी तरफ से बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि अदालती नोटिस ले, सुमोटो का भी आपकी तरफ से जब एफिडेविट का मामला आया तो मुतालबा किया गया, अगर साबित हो गई कि सबके पीछे साजिश है, उस साजिश के पीछे नून लीग है या नून लीग की क़यादत है, शरीफ फैमिली है, कि ये एफिडेविट जिस तरीके से आया, माजी के कारकुन राब्ते में भी नवाज शरीफ साहब से, फिर ये जो एक ऑडियो आई है, अगर ये साबित हो जाता है कि दो तकारीब की मिलाकर ऑडियो आई है, क्योंकि ज़ाहिर फैक्ट फोकस की तरफ से कहा गया कि जी हमने इसका फॉरेंसिक कराया है और ये ऐसा नहीं है कि इसको एडिट किया गया है, मगर अगर ये साबित हो गया तो ये आपके हक में जाएगा या आपको उल्टा पड़ जाएगा सारा का सारा मामला? नहीं, मेरे खिलाफ कार्रवाई करें ना, अगर मैंने कुछ किया तो कार्रवाई करें। मियाँ साहब का साकिब निसार साहब से भी 40 साल का ताल्लुक़ है, यहाँ बात ताल्लुक़ ही नहीं है। यहाँ तो एक एफिडेविट है, एक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने दिया है, उनकी भी ताल्लुक़ होगा मियाँ साहब से, साकिब निसार साहब का भी है। बात ताल्लुकात की नहीं है, बात यह है कि जो बात उसमें की गई है एफिडेविट में बड़ी खौफनाक बात है, जो बात ऑडियो रिकॉर्डिंग में आई है बड़ी खौफनाक बात है। अब हमारा मसला ये है कि कौन इसको देखेगा। अब तो मैं तो सिर्फ यही तवक्को कर सकता हूँ कि हमारा सुप्रीम कोर्ट चीज़ों का सो मोटो नोटिस लेता है। अभी माजी करीब में उन्होंने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को
बरतरफ कर दिया, हुकूमत तोड़ दी, पूरी ज़िंदगी के लिए नाअहल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जो आर्मी चीफ थे उनके एक्सटेंशन के मामले को पार्लियामेंट में भेज दिया। तो ये मामलात अगर वो उठ सकते हैं, बिल्डिंग्स को गिराते हैं, हम अस्पतालों का नोटिस लेते हैं, हम हर किसी यानी भाई साहब आपको कोई एतराज नहीं होगा इस बात पर कि अगर अदालत ने इस मामले का नोटिस लिया और कल को साबित हुआ कि एफिडेविट के पीछे असल में शरीफ खानदान था, या फिर जो लीक्ड ऑडियो है वो असल में मुख्तलिफ तकारीब की ऑडियो को मिला के बनाई गई है, जो उनका खिताब है साकिब निसार साहब का मिला के बनाई गई है, और शरीफ खानदान या फिर नून लीग इस वक्त अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, जैसा कि हुकूमत का इल्ज़ाम है, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आप भुगतने के लिए तैयार हैं जब आप तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं आला अदलिया से? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल भुगतने के लिए तैयार हूँ। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मुल्क का चीफ जस्टिस हो। हुकूमत का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हुकूमत कुछ कर सकती है, ये एफिडेविट एक शख्स ने दिया है जो वेल नोन आदमी है, मुल्क का चीफ जस्टिस रहा है गिलगित बल्तिस्तान का। जिस शख्स ने ऑडियो लीक दी है, मेरे ख्याल नूरानी साहब हैं, वो भी वेल नोन आदमी हैं, तो उनसे पूछ लिया जाए कि आपने कहाँ से ये लाई है, क्या क्यों किया है। हकीकत तो बड़ी वाज़ेह है ना, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब सिर्फ मसला ये है कि इसको कौन देखेगा, क्या जो इदारा देखेगा उस पर एतमाद कर सकते हैं। यहाँ पर जो जिस किस्म की चीज़ें हमारे माजी में हुई हैं, उसके बाद तो एतमाद उठ जाता है इन मामलात से। असल बात यह है वैसे मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त मरियम नवाज साहिबा का केस चल रहा है, और जो उनको जब बेल दी गई थी और जजमेंट को सस्पेंड किया गया था एहतसाब अदालत की, तो उसमें काफ़ी सारा केस के मेरिट्स पर सवालात उठाए गए थे। तो मेरिट पर रिलीफ लेने की बजाय अगर इन चीज़ों से रिलीफ मांगने की कोशिश की जा रही है, बेहतर नहीं होगा कि मेरिट पर रिलीफ मांगने की कोशिश की जाए? इससे ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ रही है, आपको रिलीफ शायद ना मिले, उल्टा ना पड़ जाए सारा का सारा मामला। नहीं, रिलीफ हम इस बेसिस पे नहीं मांग रहे, लेकिन ये भी एक बेसिस है। अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब एफिडेविट देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे ये बात कही गई, एक आला फौजी अफसर ने आकर ये कहा, तो फिर कम से कम मेरा हक तो बनता है ना। सज़ा आपने मुझे दी है, मेरा हक तो बनता है कि मैं उस मामले को इस्तेमाल कर सकूं। अगर कोई ऑडियो आती है और मेरी अपील चल रही है उस अदालत में, तो मेरा हक बनता है कि मैं वहाँ पेश करूँ कि भाई इस मुल्क में तो ये हो रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद इंटरफियर कर रहा है। मैं तो हकीकत से मैं कहता हूं कि अल्लाह करे ये ऑडियो गलत हो। जहां मुल्क के चीफ जस्टिस में सवाल उठ जाएगा, वहां इंसाफ के निज़ाम में क्या बाकी रह जाएगा। लेकिन ये तमाम अदालती मामलात पर ये बातें असरअंदाज होती हैं। अगर कोई ये कहे कि चीफ जस्टिस मुल्क का असरअंदाज हो रहा था अदालती मामलात में, तो आपने मुझे मुजरिम करार दिया है, तो मेरा हक बनता है कि उस मामले को अपील में इस्तेमाल कर सकूं। ये आप मेरा हक मुझसे ले नहीं सकते। मैं अगर एक मुजरिम हूँ, अपील कर रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं कहूँगा जनाब ये हकायक सामने आए हैं, इनको भी आप ज़रूर देख लें। भाई साहब कोई एक वीडियो भी आने वाली है, और क्या आपके इल्म में है कि कोई एक वीडियो भी अब आने वाली है जो कि अरशद मलिक की मुमकिन तौर पर हो सकती है, जिसमें वो अगेन साबिक चीफ जस्टिस का नाम ले रहे हैं? नहीं, देखिए मुझे किसी वीडियो का इल्म नहीं है, ना ही इस मामले का मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक है। ये ऑडियो भी आपके सामने आई है, जिस शख्स ने दी है उसको भी सब जानते हैं, जिसने एफिडेविट दी है उसको भी सब जानते हैं। आप उनके बेटे को बुलाकर इंटरव्यू कर लें, उनको बुलाकर इंटरव्यू कर लें, लेकिन जो एफिडेविट की हकीकत है वो नहीं बदलेगी। अगर वो उससे हट जाते हैं राना शमीम साहब कि हाँ मैंने ये एफिडेविट नहीं दिया, फिर उसकी कोई हैसियत नहीं है। जब उन्होंने कह दिया है, उन्होंने उसको ओन कर लिया है, तो फिर आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हमारे मुल्क का मसला आज ये है कि कौन सा इदारा उसको देखेगा, कौन सा इदारा उसका फैसला करेगा कि अब ये दुरुस्त है, इस पर क्या अमल होना चाहिए, किसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, अगर हुकूमत तो वो बदनसीब मुल्क हैं जिसमें आज अदल के निज़ाम से भी अवाम का एतमाद उठ गया है। अगर हुकूमत FIA से तहकीकात करा ले तो फिर आपको कोई एतराज़ नहीं होगा? जनाब FIA और नैब तो रहने ही देना। FIA के हालात में देख चुका हूँ, उनको आज 3 साल हो गए, शुगर का पता नहीं चला कि शुगर की कीमत किसने बढ़ाई है। मुल्क में चीनी की कीमत 53 रुपये से 150 तक गई, और FIA कमीशन पे कमीशन बना है, 600 सफ़े की रिपोर्टें हैं, लेकिन ये पता नहीं चल सका कि ज़िम्मेदार कौन है चीनी बढ़ाने का। तो वो ये पता करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आज मुल्क में कोई इदारा नहीं है जिस पर आप एतमाद कर सकें कि यह बात दुरुस्त है या नहीं है। और आप चाहते यही है, एक शख्स ने कह दिया मैंने ये बात कही है, उसको बुलाकर पूछें
कि भाई आपने ये बात कही है, क्यों कही है, आपके पास क्या सबूत है, किसको कहा है, ये आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ये हक बनता है। वैसे वो तो मैं तो ये करता हूँ कि एफिडेविट के मामले में तो अदलिया पूछेगी। वैसे वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिया हुआ है ना नोटिस, हमें ये क्या हुआ है, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ है 26 नवंबर को, उसकी समाअत है। हाई कोर्ट ने बुलाया कंटेम्प्ट में, हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट में बुलाया, वो बात और है। ये बात है सुओ मोटो नोटिस की। अगर हम एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को अकामे के मामले में खुद ट्रायल कोर्ट बन के निकाल सकते हैं, तो यकीनन जहाँ चीफ जस्टिस का मामला आएगा तो वहाँ पर भी ज़रूर सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। और इसी तरह ऑडियो का मामला है, उसको भी वेरीफाई करा लें। आप मैं तो फिर आपसे सामने कहूँगा कि मैं तो दुआ करता हूँ कि ये दुरुस्त ना हो। बस अब आप यानी कि चीफ जस्टिस को मुलव्वस होगा तो बाकी पीछे बच क्या जाएगा। तो साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो, एफिडेविट, इसके अलावा शौकत अली सिद्दीकी का बयान और इसके अलावा अरशद मलिक की वीडियो या फिर कोई आने वाली मुबैना वीडियो, इस सब की मिलकर तहकीकात करा ले सुप्रीम कोर्ट, आप ये चाहते हैं? और बेशक आपके खिलाफ फैसला आपको काबिल कबूल होगा। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट की बात पे भी लोग यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, कि जहाँ चीफ जस्टिस खुद कह रहा है कि भाई फैसले इस तरह करो। मगर वो तो सूरत में ना, अगर ये साबित हो गया कि ऑडियो गलत है, अगर ये साबित हो गया तो इसका मतलब है चीफ जस्टिस नहीं कह रहा है। अगर साबित हो गया एफिडेविट गलत है, उसके पीछे कुछ और अज़ाइम है, तो इसका मतलब है चीफ जस्टिस नहीं कह रहा है, तो फिर आपको काबिल कबूल होगा। जी ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो दुआ करता हूँ कि ना हो। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे।